गर्मी है बेटा आज तगड़ी। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हमने किया था बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल को हमने अभी कंप्लीट। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा 1:30 बजे नहीं है, 1:30 बजे नहीं है, वो 5:30 पे आज प्रीपोजिशन की क्लास जो। ठीक है ठीक है। अब इसी के आगे क्वेश्चन हमने करने हैं। मैंने कहा था एक बार रिवाइज कराता हूं बेटा। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जब आप हैविंग लगा रहे होते हैं तो आप उस बात को खाली आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के अलावा हो सकता है व्हेन या आफ्टर लगा के भी बोल दें, या हो सकता है आफ्टर को प्रीपोजिशन की तरह यूज करके भी बोल दें। ये कॉन्सेप्ट कल हमने किया था। अब इसी से आगे जरा एक बात, इसी के अगला कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल के अलावा कुछ नहीं। परफेक्ट पार्टिसिपल का ये ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉमन सब्जेक्ट। अगर आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स का मतलब पता है क्या होता है कि आप इसके फॉर्मेट लिखेगा नीचे बेटा, हैविंग आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस कुछ भी आ जाएगा। ठीक है। अब ये चीज आगे आने वाले सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, इधर वर्ब आ जाएगी और इधर आगे की चीज आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो ये पहले वाली बात है ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगी, इस सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बन जाएगी। डन है, वेरी गुड। दूसरा बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सब्जेक्ट पहले लिख दो, हाँ, और बेटा कोमा लगा के ये हैविंग वाला जो एडजेक्टिव है इधर बाद में भी तो लिख सकते हो, ये एडजेक्टिव इधर आ जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट है बेटा इसकी वर्ब आप यहां पर पास कर लो। मतलब ये ध्यान देना है जो फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं कि जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है बेटा उसका, ठीक है, जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि या तो आप उससे सब्जेक्ट से पहले लगा लो या बेटा उसको सब्जेक्ट के बाद में लगा लो, जैसा आपका मन आप उसको लगा सकते हो। क्योंकि बेटा वो एडजेक्टिव है, या तो वो सब्जेक्ट से तुरंत पहले आ जाएगा या सब्जेक्ट से तुरंत बाद आ जाएगा। जब सब्जेक्ट से तुरंत बाद आएगा तो ये वर्ब है, ये इधर खिसक जाएगी। आपके पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, लेकिन ऐसा कब अप्लाई होगा जब कॉमन सब्जेक्ट हो। इसका भी यही सब्जेक्ट है, इसका भी यही सब्जेक्ट है, इसका भी यही सब्जेक्ट है, इसका भी यही सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट का। ठीक है, जब लिंक होता है बेटा तो तब आप उसको ऐसा करें, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करेंगे। चलो चलो अब जरा एक आंसर देखते हैं इसका और लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बेटा हैविंग हैविंग ओपन द डोर। हाँ, ये काम करो, एक काम करो बेटा, एक और फॉर्मेट यहाँ लिख लो। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट ताकि एग्जांपल फिर एक साथ लिख दो, लिख लो उसको साथ साथ। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेटा, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो, इसका सब्जेक्ट डिफरेंट और उसका सब्जेक्ट डिफरेंट हो, तो पता है आप क्या करोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लिख दोगे प्लस में हैविंग लगा दोगे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी चीजें। तो अब ये एक साथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है मेरे बच्चे इसका सब्जेक्ट, फिर कॉमा आएगा, फिर यहां सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट बेटा, फिर उसकी वर्ब आ जाएगी और आगे की बातचीत। मतलब कुछ नहीं करो बेटा, कॉमन सब्जेक्ट बार बार वो सेम सब्जेक्ट रिपीट क्यों करोगे बेटा, या तो सब्जेक्ट से पहले लिख के बात आगे लिख दो या बाद की बात आगे लिख दो। डिफरेंट सब्जेक्ट है तो पहला सब्जेक्ट और वो बात आ गई, फिर दूसरा सब्जेक्ट और वो बात आ गई। टेंशन लेने की आसान हो गया दोनों का। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखूंगा, पहले फॉर्मेट आप एक बार लिख लो बेटा, फिर इनको अप्लाई करवाता हूं। सर मैंने 72 बैच लिया था, अब इस बैच में मेरी सिस्टर ने लिया है तो उसे ये बैच चढ़ना चाहिए या 72 पढ़ना चाहिए। नितिन बेटा, नितिन कोई भी बैच पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप बैच नंबर 72 पढ़ लो या बैच नंबर कोई भी कोड पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जहां से जो बैच आप लो ना उसी को कंप्लीट करना, मिक्स मत करना बेटा। ठीक है, चाहे तो आप वीओडी से पढ़ लो तो वीओडी से पढ़ लो, लाइव से पढ़ लो लाइव से पढ़ लो, जो भी टॉपिक पढ़ो ना उसे कंप्लीट पढ़ना, समझो, कंप्लीट। अगर वीओडी से पढ़ो तो उसे वीओडी से कंप्लीट कर लो, लाइव से पढ़ो तो उसे लाइव से कंप्लीट कर लो। मिक्स मत करना कि थोड़ा सा वो टॉपिक वीओडी से पढ़ लिया, थोड़ा सा टॉपिक वो लाइव से पढ़ लिया, मिक्स हो जाए। क्या पता जो बात मैं यहां सिखा रहा हूं उसमें मैंने बाद में बताई होगी। ठीक है, आ जाओ अब इसको जरा आगे कोऑर्डिनेट करते हैं बेटा, एग्जांपल देखते हैं। अब इनके एग्जांपल की अगर बात करें डिफरेंट कॉमन, पहले कॉमन का ले लो फिर डिफरेंट का। देखो पहला एग्जांपल बेटा, अगर मैं ये बोलूं हैविंग हैविंग ओपन द डोर, हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द, इस बात का मतलब क्या हुआ भाई, कमरा खोला और मैं कमरे में चला गया। हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, तो हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम, तो मैंने ये देखा ये जो एडजेक्टिव है बेटा, इधर जो ये एडजेक्टिव है, हाँ, ये किसका है, आई का। तो दरवाजा किसने खोला, आई ने खोला। अंदर घुसा कौन, आई ही गया, तो दरवाजा भी आई ने खोला है बेटा और अंदर भी आई ही गया, तो आई कॉमन सब्जेक्ट हुआ। तो हैविंग ओपन द डोर ये इसका भी सब्जेक्ट है और ये एंटर का भी सब्जेक्ट, तो ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया। सही है, लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, इसी और मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई लिख दूं पहले, कोमा लगा दूं, हाँ, और ये लिख दूं। और याद रखिएगा बेटा पेपर में कॉमे देगा नहीं, मैं हिंट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, डन है। तो आई हैविंग ओपन द डोर, आई हैविंग ओपन द डोर एंटर द रूम। अब आपने क्या किया, उसी एडजेक्टिव को आपने यहां से ले लिया। ठीक है, डन है। हाँ बेटा, कंटेंट से कंटेंट क्यों बदलेगा, ये जो आई है ये एडजेक्टिव आपने इधर ले लिया तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो आई की वर्ब का है सर, फिर ये रही, वो कहां चली गई, पीछे खिसक गई, वो पीछे खिसक गई, इधर 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 इधर। तो जब कॉमन सब्जेक्ट है बेटा, तो कॉमन सब्जेक्ट में क्या करोगे, या तो पहले आपने एडजेक्टिव लिखा हुआ है फिर सब्जेक्ट ले लिया आगे बात बढ़ा दी, या सब्जेक्ट ले लिया एडजेक्टिव लिख दिया आगे बात बढ़ा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगला सिस्टम, अगर मैं सेकंड पार्ट क्या सेलेक्ट हो गया भाई, ओहो, अगर मैं ऐसे देखो सेकंड में कि मेरे भाई अब यहां सब्जेक्ट में दोनों जगह का रिपीट करा और कोई अलग बंदा ले आऊं, जैसे मैंने बोला सुनील हैविंग ओपन द डोर। अब एक बात बता, दरवाजा किसने खोला, सुनील ने। सुनील के दरवाजा खोलने के बाद, तो सुनील हैविंग ओपन द डोर कॉमा आई एंटर द रूम। तो बेटा अब अलग अलग है, अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट अलग अलग है। दरवाजा खोला सुनील ने, एंटर किया मैंने, दरवाजा खोला सुनील ने, एंटर किया मैंने, तो सुनील हैविंग ओपन द डोर। तो बेटा इसका जो सब्जेक्ट है वो सुनील है, इसका जो है आई है, तो सेम सब्जेक्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेंटेंस तो ये भी सही सेंटेंस, तो वो उसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग। दरवाजा खोल के मैं अंदर चला गया, मैं दरवाजा खोल के अंदर चला गया, हाँ, सुनील का दरवाजा खोल गया। तो ये होता है, तो सेम सब्जेक्ट और कॉमन सब्जेक्ट में, ठीक है, या डिफरेंट सब्जेक्ट अगर होगा तो क्या क्या केसेस होते हैं वो आपको पता चल गया, आसान है। अब आगे नहीं बेटा, प्रैक्टिस बैच आपको इस बैच के खत्म होने के बाद ही देखना, वीडियो उसको स्पीडोमीटर पे लगा के, अभी अभी तो सिलेबस चल रहा है ना।
आसान हुआ ना। अब जरा इस पर बेस एरर कैसे, देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये नो एरर है, ये भी ध्यान रखना है, नो एरर भी तो आएगा पेपर में। अब इस पर एरर कैसे आएगा, देखो तीसरा एग्जांपल देखो बेटा, दो एग्जांपल हुए। तीसरा एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने बोला रोहन हैविंग पास द एग्जाम, भाई रोहन ने जैसे एग्जाम पास किया, हाँ, ही गॉट एन अवार्ड, उसको अवार्ड मिल गया। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप यहां ही लिख रहे हो यहां रोहन लिख रहे हो तो दो अलग अलग सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपना दिमाग दौड़ाओ बेटा, जो बंदा एग्जाम पास करेगा, हाँ, अरे उसी सेम बंदे को तो अवार्ड मिलेगा। देख भाई दरवाजा सुनील ने खोला, एंटर मैं कर दूं, सही है, उसने दरवाजा खोला, एंटर मैंने कर लिया, मैं जा रहा था उसने दरवाजा खोल लिया, मैं एंटर कर गया। लेकिन बेटा पेपर रोहन पास करे और कोई दूसरा ही नाम ले जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये हुआ रोहन ही नाम लेके जाएगा, लेकिन ये तो फिर सेम ही सब्जेक्ट हो सकता है, तो बेटा इसका मतलब इसका भी रोहन ही और इसका भी रोहन ही सब्जेक्ट बनेगा। जब इसका भी रोहन ही सब्जेक्ट बनेगा तो इधर ही लगाने की जरूरत है ही नहीं फिर। अब ये टॉपिक क्या बन गया बेटा, इसी को हमने क्या बोलते थे मेरे बच्चे, सुपरफ्लुअस, याद है ना, ये सुपरफ्लुअस हो गया बेटा ही। अब बच्चा बोले नहीं सर क्या पता पेपर किसी और ने निकाला और किसी और को मिले, कैसे मिल जाएगा पागल, तो गलत हो जाएगा ना बच्चे। तो ये ध्यान रखना, तो रोहन हैविंग पास द एग्जाम गॉट एन अवार्ड, या हैविंग पास द एग्जाम रोहन गॉट एन अवार्ड, ये हो सकता है। फिर बेटा एक और बात ध्यान रखनी है, रोहन जो है नाउन है और ही जो प्रोनाउन, ऐसा मत करना कि यहां एरर निकाल लो सर पेपर में, नहीं बेटा, प्रोनाउन में एरर निकलेगा, किसका नाम ही थोड़ा काट दोगे आप, तो प्रोनाउन में एरर निकालेंगे, नाउन में नहीं निकालेंगे। छोटा कर लो इसको कॉपी बड़े ही शांतिपूर्वक आसान से तरीके से। गॉट ऑन है, गॉट एन है बेटा, गॉट एन अवार्ड, एन है ओ नहीं है, ओ छोटे, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताता हूं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि जो आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो ना मेरे बच्चे, भाई हैज हैव हैजिंग हो नहीं सकता, हेडिंग हो नहीं सकता, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ, ये बेटा एक्टिव वॉइस होता है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो पता है पैसिव वॉइस कैसे होता है इसका, पैसिव वॉइस में आपको हैविंग थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई देता बेटा, एक बीन बढ़ जाता है, याद है ना, बी थर्ड फॉर्म, तो वो बी बीन के होगा परफेक्ट की वजह से, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो अब आपको ये दिखाई देगा। भी आपके पेपर में ये फंसेगी, सर कैसे पता चलेगा वो एक्टिव वॉइस है या कैसे पता चलेगा पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म दिखेगा बेटा, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखेगा। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है, सबसे बड़ा ये सवाल पैदा हो रहा है, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा सर वो एक्टिव है पैसिव। देखो बेटा ये सब आपको पता है, आपको ये दिमाग लगाना है, अगर आगे डूअर होगा मतलब करता, वही काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, तो बेटा एक्टिव वॉइस होता है, और आगे ऐसा बंदा होगा जो वो काम कर ही नहीं सकता, वो तो किया जाएगा, तो पैसिव वॉइस। जैसे एक बात बताओ, पुलिस अरेस्ट करेगी या पुलिस को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस अरेस्ट करेगी सर, अच्छा, रोड रिपेयर करेंगे या रोड रिपेयर किए जाएंगे, रोड रिपेयर किए जाएंगे सर, रोड खुद को ही कैसे रिपेयर कर लेंगे, नो लिविंग थिंग हो तो रोड खुद को कैसे रिपेयर कर लेंगे सर, तो रोड तो रिपेयर किए जाएंगे ना बेटा, किए जाएंगे ना, रोड खुद को कैसे रिपेयर कर लेंगे। पेशेंट बचेगा बचा जाएगा, पेशेंट बचाया जाएगा बेटा, बचेगा थोड़ी ना, ठीक, एक्सीडेंट खुद चल जाएगा टाला जाएगा, टाला जाएगा, एक्सीडेंट खुद से कैसे टल जाएगा, लेटर लिखा जाएगा या लेटर खुद लिख लेगा सर, लेटर लिखा जाएगा, लेटर खुद कैसे लिख लेगा, ये होते हैं बेटा पहचान। ठीक है, स्टूडेंट्स फेल होते हैं, फेल किए जाते हैं, फेल होते हैं, किए जाते हैं, क्या नॉनसेंस नहीं हो जाएगा, टीचर फेल करता है बच्चे को, मेरे बच्चा होता है, जब नहीं लिख के आएगा पेपर में तो टीचर ये तो है नहीं कि दुश्मनी है, जानबूझ के फेल करेगा, इसलिए बोला जाता है मैं फेल हो गया, कभी ये मत बोलना मुझे फेल कर दिया हो गया, पागल है, ये तो नेगेटिव बात हो जाएगी बेटा, ठीक है, फिर तो कोर्ट केस करते स्कूल पे, गलत हो जाएगा। तो यही चीज आपने देखनी, ठीक है, तो पानी पिया जाएगा, पानी नहीं पिएगा किसी को, ठीक है। चल अब जरा बात को इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ब्लर दिख रहा है नहीं बेटा, बाकी तो साफ दिख रहा है। अब बताओ इसके अलावा कोई डाउट है बेटा यहाँ तक बना हुआ इसका है, तो जब पैसिव चाहिए और एक्टिव चाहिए, देखो जी एग्जाम, एक बात बताओ बेटा, द रोड, हाँ, हैविंग रिपेयर्ड, अब बताना, द रोड हैविंग रिपेयर्ड, द रोड हैविंग रिपेयर्ड, द व्हीकल्स स्टार्टेड रनिंग, व्हीकल्स का आना जाना चालू हो गया, तो जब रोड रिपेयर किया गया तो व्हीकल्स का आना जाना चालू हो गया, जब रोड रिपेयर किया गया तो व्हीकल्स का आना जाना चालू हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब रोड रिपेयर किया गया तो व्हीकल्स का आना जाना चालू हो गया, बेटा रोड खुद पे खुद रिपेयर हो जाएगा, तो रोड खुद पे खुद रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, तो बेटा पैसिव वॉइस हुआ, तो हैविंग रिपेयर या बीन रिपेयर, बीन बेटा पेपर में यहां एरर हो गया, आपको लिखना था द रोड हैविंग बीन रिपेयर, द रोड हैविंग बीन रिपेयर, डन है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, तो द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड द व्हीकल स्टार्टेड रनिंग, तो पैसिव वॉइस का सेंस। अच्छा देखो मैंने बोला हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम, हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम he decided to leave the school, एग्जाम में फेल होने के बाद उसने डिसाइड किया कि यार अब छोड़ दूंगा मैं पढ़ाई वढ़ाई, सब मेरे मत्थे पढ़ाई नहीं चल रही। लेकिन अब ध्यान से सुनो बेटा, हैविंग बीन फेल्ड, मैंने अभी बताया बेटा फेल होते हैं किए नहीं जाते, फेल तो होते हैं मेरे बच्चे, किए नहीं जाते हैं, अगर फेल होते हैं किए नहीं जाते हैं तो बेटा तुम हैविंग बीन फेल्ड, तुम्हें तो हैविंग फेल्ड लिखना चाहिए, तो आपने लिख दिया हैविंग बीन फेल्ड, जो कि गलत हुआ, आपको लिखना चाहिए था हैविंग फेल्ड, हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, तो आपको तो ये लिखना चाहिए था, तो बीन का वहां एरर हो गया, दोनों एरर समझ में आ गए बेटा, बहुत बढ़िया। है जी मजा, आगे देखो, तो ये थे मेरे बच्चे हमारे सारा का सारा वर्ब एडवांस, जो आपने टॉपिक वाइज वर्ब एडवांस पढ़ा। टॉपिक वाइज का मेरा मतलब हुआ बेटा, आपने जेनेट पढ़ लिया, आपने इंफिनिटिव पढ़ लिया, आपने पार्टिसिपल पढ़ लिया, है ना, जेनेट पढ़ लिया, इंफिनिटिव पढ़ लिया, पार्टिसिपल पढ़ लिया। तो अब क्या करेंगे बेटा, कुछ ऐसी बातें हैं जो इन तीनों की मिक्स होती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन तीनों के मिक्स होते हैं, उन्हें अब आपको एक हेडिंग बनानी है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बेटा जो इन तीनों के मिक्स होते हैं। इस मिक्स कॉन्सेप्ट में ठीक है क्या करेंगे हम, जेनेट के, इंफिनिटिव के और पार्टिसिपल्स के, इन तीनों के मिक्स कॉन्सेप्ट करेंगे।
ठीक है बच्चा, देखो अभी अंदाजा लग जाएगा। जैसे पहला ही कॉन्सेप्ट, जैसे पहला ही कॉन्सेप्ट, ध्यान देना मेरे बच्चे। मैंने कहा आपने अभी अभी एक हैविंग और बीइंग पढ़ा बेटा, ठीक है ना। अब देखना मैं क्या कराने वाला हूं। पहली कॉन्सेप्ट में आप लिखोगे यूज ऑफ बीइंग। अब ये बीइंग होता कुछ नहीं है, मिक्स चीजें चलेंगी बेटा। क्या बीइंग पढ़ा है आपने? जैसे हैविंग है ना बेटा, बीइंग भी यूज होता है, पता है कैसे? अब देखो कैसे बना, कॉपी करना बेटा साथ साथ। सपोज करो मैंने एक बात ये लिखी, एज यू आर हिज फ्रेंड, जैसे कि तुम उसके दोस्त हो, एज यू आर हिज फ्रेंड, कॉमा यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम, एज यू आर हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प। दोस्त हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि आप उसके दोस्त हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। इसमें एज हुआ कंजंक्शन, ये यू हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, और आगे की बात नहीं बेटा। यू हुआ सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब सब्जेक्ट। मैंने बोला कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, यही काम। कैसे तेरा हो जाऊं? देखो बेटा, कि अगर मैं इसको एज यू आर हिज फ्रेंड, इसको एडजेक्टिव बना दूं इस यू का, तो अगर अरे सर यही काम आपने हैविंग में सिखाया था, मैं वही काम कर, अगर मैं इसको उसका एडजेक्टिव बना दूं तो क्या होगा बेटा? होगा ये कि फिर मुझे कंजंक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडजेक्टिव बना दूंगा, और ये चीज उससे रिलेट हो जाएगी, सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट से वो चीज रिलेट हो जाएगी। अब कैसे बनाया जाए बेटा? कैसे बनाया? देखो बेटा, यू और यू कॉमन है, और बेटा ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ना, इट डजंट मीन कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है बेटा, ये सही है। एज यू आर हिज फ्रेंड, ये सही है, एज यू आर हिज फ्रेंड सही है, यू और यू कॉमन है। तो मैंने बोला यार यू हटा दो, हाँ कंजंक्शन हटा दो, क्या बचा? आर। क्या बेटा मैं आर का आरिंग कर दूंगा? आरिंग सर आरिंग होता ही नहीं। तो बेटा आरिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि सर आईएनजी बी की फॉर्म पे लगती है। तो बेटा अब आरिंग की बजाय मैं क्या कर लूंगा? बीइंग हिज का हिज फ्रेंड, उसका दोस्त होने के नाते, बीइंग हिज फ्रेंड, बीइंग हिज फ्रेंड, ठीक है, बीइंग हिज फ्रेंड, उसका दोस्त होने के नाते। किसका दोस्त होने के नाते? भाई मैंने बोल तो दिया बेटा, उसका दोस्त होने के नाते। अरे किसका दोस्त होने के नाते? उसका दोस्त होने के नाते, किसका दोस्त होने के नाते? कौन है? आगे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉमा बीइंग हिज फ्रेंड, हाँ यू शुड हेल्प, उसका दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड, तो बीइंग हिज फ्रेंड ये एडजेक्टिव किसका बन गया? यू का। अब ये बन गया एडजेक्टिव। बाहरों फूल बरसाओ, नया कॉन्सेप्ट आया है। अब बताओ बेटा, दिमाग में कोई बात, बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प, इसका मतलब मैं यहां और लगाऊंगा बेटा। और क्यों? क्योंकि बेटा दोनों का सेम मीनिंग है, इन दोनों का कोई मीनिंग अलग नहीं है बेटा, दोनों का सेम मीनिंग है, बस वो कैसे शॉर्टकट बना है वो मैंने आज आपको प्रूव करा दिया। तो ये है मेरे बच्चे सेम मीनिंग, सेम सेंस या सेम मीनिंग अलग नहीं। मैं तो आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं। अब आप बोलोगे इस पे एरर कैसे है? बेटा दो बातें। एक तो मेरे बच्चे अगर ये सेंटेंस आ जाए तो आप तो पहचान ही नहीं पाते, अगर मैं यूज ऑफ बीइंग नहीं करता तो आपको बीइंग मैंने करा दिया, तो आपको पहचान में आ जाएगा, तो ये नो एरर हुआ, ये भी नो एरर हुआ। तो नो एरर भी नाम की चीज है बेटा, वो भी तो पता चलेगा आपको। अब देखो और एक और एग्जांपल लिखवाता हूं आपको, फिर क्या होगा। इसमें भी बेटा सेम जाएगी चीज, डिफरेंट सब्जेक्ट और सेम सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा। आप यहां तो कॉपी करो, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, आगे बताओ। और इससे पहले सारे पेज डिलीट कर देते हैं। ठीक है चलो भाई देखो, इसी के नीचे लिखना है आपने, इसके नीचे लिखना बेटा सेम सब्जेक्ट्स या कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन वर्ड यूज करा था, कॉमन सब्जेक्ट वर्सेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इनका इसमें भी ध्यान रखना बेटा। कैसे? आज मैंने फिर से वही कहानी रची जो उसमें रची थी। क्या रची थी? मैंने बोल दिया भाई पुष्पा, पुष्पा बीइंग, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, पुष्पा बीइंग हिज फ्रेंड, कॉमा ही शुड, या पुष्पा बीइंग हिज फ्रेंड शी शुड, ऐसे लिख दो। पुष्पा मतलब यहां लड़की का नाम है बेटा, लड़के का नहीं है, मैं झुकेगा नहीं साला, वो पुष्पा नहीं, लड़की का नाम है। पुष्पा बीइंग हिज फ्रेंड शी शुड हेल्प हिम, पुष्पा उसका दोस्त होने के नाते, पुष्पा को, पुष्पा मतलब लड़की है, ठीक है। अब बेटा जब आपने पुष्पा और शी सेम सब्जेक्ट हो गए, ठीक है भाई, रानी लिख लो कहीं, तो मैंने पुष्पा लिख तो दिया, कहीं बच्चा ये कंफ्यूजन हो जाए सर आप पुष्पा लड़का, अरे बेटा शी है तो लड़की है ना वो, रानी लिख ले भाई। अब रानी तो किसी लड़के का नाम हो नहीं सकता और पेपर में कैसे पहचाना? शी लिखा है बेटा। तो रानी बीइंग हिज फ्रेंड शी शुड हेल्प हिम, रानी को उसका दोस्त होने के नाते उसको, रानी को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ बेटा, रानी अगर लड़की हो, शी है, तो भाई सेम ही तो सब्जेक्ट, दो बार क्यों लिख रहे हो? तो बेटा वही नहीं हो गया सुपरफ्लूअस वाला किस्सा, गलत है शी, क्योंकि ये तो हो गया बेटा एडजेक्टिव। अब ये रानी क्या हो गया? सब्जेक्ट। बेटा किसका सब्जेक्ट? शुड का। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, बीइंग हिज फ्रेंड रानी शुड हेल्प हिम, ऐसे भी लिख सकते थे बेटा। इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे ना, बीइंग बीइंग हिज फ्रेंड, बीइंग हिज फ्रेंड रानी शुड हेल्प हिम, लिख सकते थे ना बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते थे, सही था, ऐसे भी तो लिख सकते थे, सही था। फिर तो बेटा आपने रानी यहां लिख दिया, हाँ ऐसे लिख लो, रानी आगे लिख दो, रानी बीइंग हिज फ्रेंड शुड हेल्प हिम, रानी बीइंग हिज फ्रेंड शुड हेल्प, तो शी क्यों लिख रहे हो? ये हो गया बेटा सुपरफ्लूअस। अरे रुक जा रे बंदे। तो बेटा लड़के का नाम पेपर में ऐसे पहचानो, शी लिख रहा है तो लड़की का नाम है, ही लिख रहा होगा तो लड़के का नाम। चल ध्यान से सुन। ओए अब बेटा एक बात बताओ, अब मैं एक और एग्जांपल आपको मस्त लिखवा, मैंने लिखा एज इट वाज अ रेनी डे, यार बारिश वाला दिन था, एज इट वाज अ रेनी डे, हाँ आई कुड नॉट कम, यार जैसे कि बारिश वाला दिन था तो मैं नहीं आ सकता, एज इट वाज अ रेनी डे, एज इट वाज अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, यार जैसे कि बारिश वाला दिन था तो मैं नहीं आ सकता, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसे ही बेटा कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसको कुछ ऐसा कर कमाल है कि नहीं, इसको छोटा कर सकता हूं मैं, इसको छोटा कर सकता हूं, इसको अगर मैं छोटा करूंगा ना मेरे बच्चे, तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, एज कंजंक्शन हटाना पड़ेगा और इसे बीइंग बनाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर पास्ट कैसे होगा रिनोट, अरे मेरे बच्चे एडजेक्टिव में पास्ट प्रेजेंट अगली वो बता देगी ना, सिंपल है, वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं बीइंग रेडी कर दूं, अरे इट कहां जाएगा बेटा, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई, और पुत्र इसका सब्जेक्ट कौन है? इट, तो सेम सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है बच्चे, अगर डिफरेंट है तो एज हटा दे, इट लिखा रहने दे। अब वॉज का वॉजिंग तो होगा नहीं बेटा, हाँ तो क्या होगा? बीइंग, तो इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट कम। आप इसको ऐसे लिख लोगे मेरे बच्चे,
सही हो गया। लेकिन एक आएगा बेटा, अब पेपर में पता है क्या मजा लेगा, पेपर में एक एरर आएगा, पता क्या है, बीइंग अ हॉट डे, ठीक है, हाँ, बीइंग अ हॉट डे दे कुड नॉट कम। यार जैसे कि बहुत गर्मी का दिन था, भी नहीं आ सकते थे। अरे मेरे बच्चे, इस ये मतलब देखो, बीइंग इज फ्रेंड रानी, तो दोस्त कौन है रानी, तो क्या ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा? मेरे बावले हो गया तू, बीइंग अ हॉट डे, गर्म दिन होने के नाते वे गर्म दिन थे। अरे गर्म दिन, इट यहां एरर आएगा पेपर में बेटा, फिर यहां इट लगा, वरना एरर है मेरे बच्चे, ये इट बीइंग अ हॉट डे दे कुड नॉट कम, तो इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। इसको बच्चे रटते हैं पहले इट आएगा, उनको ये भी नहीं पता क्यों, तुम्हें पता है, इसलिए मैं कहता हूं रूल से मत पढ़ो, नाश कर देते हैं रूल। अब एग्जाम में बीइंग लिख के देगा जो आपको हटा दे। डन बेटे, चल इसी के नीचे एक नोट लिखना बेटा, बीइंग वर्सेस हैविंग। बेटा इस पे भी एरर आता है, बीइंग वर्सेस हैविंग पे कैसे आ सकता है, देखो बेटा, इट हैविंग अ रेनी डे, ऐसे दे देगा, तो इट हैविंग नहीं बेटा, बारिश वाला दिन, मतलब बीइंग होना पड़ेगा, हैपनिंग ये पोजेशन दिखाता है, ये हैपनिंग दिखाता है। अच्छा, बीइंग माई लंच, बीइंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, लंच करते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी, बीइंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, बीइंग माई लंच, हैविंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, बीइंग टायर्ड, हैविंग टायर्ड नहीं, मैं थका हुआ हूं, बीइंग टायर्ड, आई एम टायर्ड, तो बीइंग टायर्ड, तो ये उल्टा कारनामा भी पेपर में करता है, ये आपको एग्जांपल समझ आएगा। दूसरा मेरे बच्चे, एक नोट और समझिएगा, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था बेटा, ये जो है होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब भी होता है, और ये मेन वर्ब भी होता है ना। वेरी गुड, अब बताए दोनों में क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में, कि इसका ध्यान रखना आपने, अगर मैं ये लिख रहा हूं हैविंग माई लंच आई कॉल्ड हिम, तो हैविंग माई लंच आई कॉल्ड हिम, मेरा लंच करते हुए मैंने उसे कॉल किया था, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, तो मैंने लंच करते हुए अपने दोस्त को कॉल किया था, तो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, याद आया? वेरी गुड, और ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है, इसका क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए कॉल किया था, मैंने उसे लंच करते हुए कॉल किया था, जैसे रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ अ डॉग, तो हैविंग माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आया मजा? लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बताया था आई हैड हो सकता है, हैड कब हो सकता है, जब ये मेन वर्ब हो और ये हेल्पिंग वर्ब हो, तो अगर मैं कहूं मेरा लंच करने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, लंच करके, तो आप ये लिखोगे बेटा, व्हेन आई हैड माई लंच आई कॉल्ड माई फ्रेंड, व्हेन आई हैड माई लंच, जब मैं लंच कर चुका था, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। अब उसको हैड को अगर आई को हटाओगे, हेड को हटाओगे, तो बेटा इसकी जगह आप हैविंग लगाओगे, इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, अगर हैविंग हैड एक साथ दिख जाए तो वो नो एरर होगा मेरे बच्चे, जो मीनिंग देगा लंच करके, जैसे आपने लिखा हैविंग हैड माई लंच, तो कई बार पेपर में बच्चा परेशान हो जाता है और सोचता है हैविंग और हेड एक साथ कैसे आ सकता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा के भेजता हूं उसको, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आ गया बेटा, तो हैविंग हेड एक साथ बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब वो लंच करके, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया बेटा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और ये क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव थी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये फर्क है मेरे बच्चे, लंच करते हुए कॉल की थी, लंच करने के बाद। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, आफ्टर हैविंग माई लंच, आफ्टर हैविंग, अब ये जेरेंड हो गया, आफ्टर हैविंग माई लंच आई कॉल्ड हिम, लंच करने के बाद मैंने उसे कॉल की थी, या आई कॉल्ड माई फ्रेंड, इसका भी मतलब सेम है, लेकिन बेटा इसमें फर्क ये पड़ेगा मेरे बच्चे कि आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन होगी, और ये प्रेपोजिशन जो हैविंग है ये जेरेंड हो जाएगी, है कि नहीं, ये फर्क।
ओके बेटा, चलिए तो हैविंग हेड एक साथ बेटा हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, तो हैविंग हेड एक साथ आता है, वो तो टेंस में पढ़ा। अब जिसने टेंस रिवाइज नहीं किया वो तो यहाँ खोपड़ी घूम जाएगी उसकी, चलो एजुकेटेड हो गया, आगे बढ़ो बेटा। तो ये वॉइस का पहला कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ मेरे छोटू, समझ आया मिक्स कॉन्सेप्ट का मतलब? मिक्स कॉन्सेप्ट का मतलब मिक्स तो बेटा देखो, बीइंग नई चीज सीखी, फिर आपने देखा कि बीइंग हैविंग में क्या फर्क है, फिर आपने देखा देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे रिलेट हो रहे हैं, फिर देखो परफेक्ट पार्टिसिपल आया, परफेक्ट पार्टिसिपल आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, जिल्ड भी कूद गया, क्या फर्क होता है क्या नहीं, सारी चीजें आपको पता चली है ना। आओ जी, अब अगले कॉन्सेप्ट की बारी देखते हैं बेटा जी। बताओ मेरे बच्चे, यहां तक अगर किसी को भी कोई संदेह है तो हमें बता देना करी। बताओ भाई, ए चुरा टू है क्रिकेट, बता के चलना बेटा, वेटिंग। बढ़ ले फिर आगे, चल देखो बेटा, अब उत्तर, कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई जाती है, कई वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई जाती है। लिखना, सम वर्ब्स टू ऑब्जर्व एन एक्शन, किसी एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, किसी एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई जाती है। बीइंग का मतलब होता है होना, दोस्त होने के नाते, बीइंग माय फ्रेंड, मेरा दोस्त होने के नाते, मैं बोलूंगा ना बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आई शुड रिस्पेक्ट माय स्टूडेंट्स, मुझे मेरे स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, सम वर्ब्स टू ऑब्जर्व एन एक्शन, बेटा कई ऐसी वर्ब होती हैं जो एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई जाती है। और जब हम एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ना, हाँ, तो ये कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं बेटा? किसी चीज को होते हुए आप नोटिस कर रहे हो, किसी चीज को होते हुए आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज को होते हुए आप देख रहे हो, सी कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, किसी चीज को होते हुए आप लिसन कर रहे हो, किसी चीज को होते हुए आप हियर कर रहे हो, ये वर्ब होती है बेटा। नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, मेनली आपकी यही, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, कि आप किसी चीज को होते हुए ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो इन वर्ब्स के साथ क्या होता है बेटा, कि अगर आप चीज को कंप्लीट बना देते हैं, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब आप उसको होते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा इनके साथ, इन्फिनिटिव, ये वाला पार्टिकल कभी यूज नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी, सिर्फ कॉपी करना आपने। आपने बोला सर कुछ भी समझ नहीं आया, क्यों? क्योंकि बेटा मैंने भी समझाया नहीं, अभी तो मैंने बस थ्योरी लिखवा दी ताकि आप कॉपी कर लो। अब इस चीज को मैं समझाता हूं ये आखिरकार है क्या, इसको समझने के लिए अब आओ बेटा नीचे एग्जांपल एक करके देखो। आई सॉ द बॉय, आई सॉ द बॉय क्रॉसिंग द रोड, एक बात लिख दी बेटा मैंने, आई सॉ द बॉय क्रॉसिंग द रोड। एक मैंने लिखी बेटा, आई सॉ द बॉय क्रॉस द रोड, और एक बात मैंने लिखी, पहले इनको समझना। देखो, आई क्रॉसिंग द रोड, अब पता है इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने उस लड़के को देखा था, क्या कर रहा था लड़का? क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए। मैंने उस लड़के को देखा था रोड को क्रॉस करते हुए, मैंने उस लड़के को देखा था रोड को क्रॉस करते हुए। तो बेटा इसका मीनिंग हुआ आई सॉ द बॉय क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ द बॉय क्रॉसिंग द रोड, तो मैंने रोड को क्रॉस करते हुए। तो बात गलत हुई या बात सही? बात तो बिल्कुल सही, मैंने लड़के को देखा था रोड को क्रॉस करते हुए, तो सर बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल झकास है, जिंदगी मस्तानी लाइफ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब बेटा वो रोड के कहीं ना कहीं बीचों बीच रहा होगा लड़का से, वो लड़का कहीं ना कहीं रोड के बीचों बीच रहा होगा, रोड के कहीं ना कहीं बीचों बीच रहा होगा। तो मैंने उस लड़के को रोड क्रॉस करते हुए देखा था, रोड के कहीं ना कहीं बीचों बीच रहा। अगर मेरे पुत्र मैंने उस लड़के को देखा था, हाँ, रोड क्रॉस करते हुए, तो बीच में कहीं रहा होगा, आपने वो काम करते हुए देख लिया, कंटीन्यूअस प्रोसेस करते हुए देख लिया। अगर मैंने उस लड़के का रोड क्रॉस करना देखा, मैंने उस लड़के का रोड क्रॉस करना देखा, ठीक है, हाँ, अच्छे से करता, रिस्क नहीं है बेटा, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से लेकर उस काम को एंड तक होते हुए देखा, क्योंकि क्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड जाना, मतलब कंप्लीट एक्शन जब ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और काम को होते हुए ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये फर्क है बेटा इन दोनों के मीनिंग। पेपर में तो दोनों ही सही है, चाहे आप आधा अधूरा एक्शन देखो चाहे आप पूरा देखो, लेकिन आधा अधूरा पूरा दोनों में ऑप्शन हो, तो मैंने बोलिए पूरे एक्शन को पहली प्रायोरिटी और आधे अधूरे को दूसरी प्रायोरिटी दे दो, ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैं ये बात ये बोलूं बेटा, आई सॉ द बॉय, आई सॉ द बॉय टू क्रॉस द रोड, अब पेपर में ये देखा बेटा, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का पता है क्या बकवास मीनिंग हुआ? मैंने लड़के को देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, है रोड क्रॉस करने के लिए लड़के को देखा था, इसका मतलब तुम रोड क्रॉस करोगे लड़के को देखोगे। मतलब देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खरीदा था, आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खरीदा था टू ईट, खाने के लिए, मैंने एक एप्पल खरीदा था खाने के लिए, तो क्या खाओगे? एप्पल खा लोगे, हाँ, तो ये तो सही हुआ बेटा, मैंने एक एप्पल खरीदा था खाने के लिए, तो मैंने लड़के को देखा था रोड क्रॉस करने के लिए। अरे रोड क्रॉस करने के लिए लड़के को नहीं देखा होगा, या तो लड़के को रोड क्रॉस करते हुए देखा होगा या लड़के का रोड क्रॉस करना देखा होगा। तो यहां ये बताओ मुझे, तुमने उस लड़के को क्या करते हुए देखा? ये मत बताओ मैंने उस लड़के को देखा, हाँ, रोड क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए। अरे यार ऑब्जर्वेशन बताना, तूने एक्शन ऑब्जर्व किया है, हाँ, तो बताना क्या ऑब्जर्व किया, या तो तुम एक्शन होते हुए ऑब्जर्व करोगे या कंप्लीट एक्शन ऑब्जर्व करोगे। ये क्या है? ऑब्जर्व किया, मैंने उस लड़के को देखा, हाँ, रोड क्रॉस करने के लिए, ये क्या बकवास है? मैं ये कह सकता हूं, देखो बेटा, आई कोल्ड द बॉय टू क्लीन माय रूम, मैंने उस लड़के को बुलाया, हाँ, मेरा कमरा साफ करने के लिए, बात तो सही लग रही है, लेकिन आई सो द बॉय टू क्लीन माय रूम, बॉय टू क्लीन माय रूम, मैंने उस लड़के को देखा था मेरा कमरा साफ करने के लिए, है कमरा साफ करने के लिए। ऐसा हो सकता है लड़के को तुम्हारा कमरा साफ करते हुए देखा होगा, ठीक है, या लड़के का तुम्हारा कमरा साफ करना देखा होगा, कंप्लीट देखा होगा, या इनकम्प्लीट देखा होगा, करने के लिए देखा, तो इसलिए बेटा ये बनता है, क्योंकि जब ऐसी वर्ब आप लिखोगे जो एक्शन को ऑब्जर्व करती है, तो बेटा एक्शन ऑब्जर्व जब आप करोगे तो या तो एक्शन को होते हुए ऑब्जर्व करोगे या करना, ये नॉनसेंस। इसलिए बेटा इन वर्ब्स के साथ ये इंफिनिटिव में आता है या तो ये आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल सुन, इसलिए बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है टॉपिक, ठीक है, यहां तक कॉपी हो। अब अगला एग्जांपल साथ साथ कॉपी करना। अगर मैं ये बोलूं बेटा, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया था, आई कॉल्ड हिम, ठीक है, टू क्लीन द रूम, मैंने उसे कमरा साफ करने के लिए बुलाया था, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की थी कमरा साफ करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। आई ऑर्डर्ड हिम टू क्लीन द रूम, बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे ऑर्डर दिया था कमरा साफ करने के लिए, ठीक है, मैंने उसे बुलाया था कमरा साफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन बेटा अगर तुम ये बोलो आई वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड हिम, मैंने उसे देखा था, हाँ, टू क्लीन द रूम, आई वॉच्ड हिम टू क्लीन द रूम मैंने उसे देखा था कमरा साफ करने के लिए देखा था, कमरा साफ करने के लिए देखा था, मतलब लड़के को देखोगे कमरा साफ करने के लिए है, या तो उस लड़के को देखोगे कमरा साफ करते हुए,
या उसका कमरा साफ करना देखोगे, या तो एक्शन को कंप्लीट देखोगे, इनकम्प्लीट देखोगे। मैंने लड़के को देखा था कमरा साफ करने के लिए, मतलब मुझे मेरा कमरा साफ करना है, मैंने लड़के को देखा, हाँ तेरे को देख लिया, हाँ अब मैं कमरा साफ करता हूँ, क्या सेंस हुई? तो मैंने लड़के को देखा कमरा साफ करने के लिए, मतलब तुमने लड़के को देखा ये काम करने के लिए। अरे भाई मेरी इसमें सही है, तुमने एप्पल खरीदा खाने के लिए, तुमने लड़के को देखा कमरा साफ करने के लिए, नॉनसेंस हुआ। तो बेटा आप क्या बोलोगे, मैंने साफ करते हुए। क्लीन भी सही है यहाँ या क्लीनिंग भी सही है? पहली प्रायोरिटी मैंने बोला क्लीन को दे, दूसरी प्रायोरिटी क्लीन को। अब आया मजा, वेरी गुड। ऊपर तो सही था बेटा, मैंने उसे बुलाया था कमरा साफ करने के लिए। कॉपी करो बेटा। हो गया बेटा? बेटा क्लीन मतलब पूरा बैठ के देखा तुमने, पूरा कमरा साफ होते हुए, ये क्लीन मतलब साफ कर रहा था बीच में, देखिए। आओ एक एरर बताता हूं, देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूं आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना था, टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने के लिए। ओ भाई तेरे को गाना गाना है, गा ले, पागल है क्या तू? मैंने उसे सुना था गाना गाने के लिए, उसे गाना गाने के लिए सुना था। अरे गाना गाते हुए सुना होगा यार, मैंने उसे सुना था गाना गाने के लिए, मैंने उसे बुलाया था गाना गाने के लिए, सही है। अच्छा देखो बेटा, दोनों में फर्क देखना। अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। आई इनवाइटेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, आई इनवाइटेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे बुलाया था गाना गाने के लिए, मैंने उसे इनवाइट किया था गाना गाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे इनवाइट किया था गाना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वाली वर्ब नहीं है ना बेटा, लेकिन ये तो ऑब्जर्व करती है। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना था, हाँ, गाना गाने के लिए, गाना गाने के लिए सुना होगा, गाना गाते हुए, गाना गाते हुए, तो या तो यहाँ पर सिंग कर लो या छोटो भैया यहाँ सिंगिंग कर लो। मैंने उसे गाना गाते हुए सुना था, या मैंने उसका गाना सुना था, कंप्लीट सुना था या गान गुनगुनाते हुए सुना था। अब आ गया। और बच्चे रखते हैं ये रूल इनके साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें, स्वाहा, शादी पक्की, फेल होगा। जय हो रूल बाबा की। तो रूल से जो टीचर्स कराते हैं बेटा इंग्लिश, ये बहुत ही खतरनाक और वाहियात तरीका है रूल से इंग्लिश को बताने। रूल रूल नहीं, चीजों को समझ लो भाई, मीनिंग निकालो, समझो, परखो, ठीक है? आगे समझ लिए। चलो अभी मैं पेपर कह रहा लिख रहा हूँ, एक और बताइए। पेपर में जो था ना बेटा प्रीवियस ईयर में, बोला ही इज द बेस्ट सिंगर एंड यू मस्ट हैव, इज द बेस्ट सिंगर एंड यू मस्ट हैव हर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग। ये था बेटा, कहता यार ये बहुत ही बेस्ट सिंगर है और जरूर तुमने इसका गाना सुना होगा, या जरूर तुमने इसे गाते गाना गाते हुए सुना होगा। ही इज द बेस्ट सिंगर एंड यू मस्ट हैव हर्ड हिम, जरूर तुमने उसे सुना होगा गाना गाने के लिए। कह रहे हैं बेटा या तो बेटा करो सिंग या इसमें भी सिंगिंग, ये चीजें हैं। तो वर्ब ना रटो रे, चीजों को सीख लो रे, टररररर, टररररर। है कि नहीं है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको स्टॉप वर्ब के बारे में बताऊं, इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको स्टॉप वर्ब के बारे में बताऊंगा। अगली बात पढ़े, देखो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा सर। बेटा पहला पॉइंट, अगर स्टॉप के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई, इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब होगा बेटा चलते हुए काम को रोकना, चलते हुए काम को रोकना। जैसे कोई बात कर रहा है, मैं बोला स्टॉप टॉकिंग एंड डू योर वर्क, बात करना बंद कर और काम कर, प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड डू योर वर्क, प्लीज बात करना बंद करो अपना काम करो। इसका मतलब वो अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, आपने बोला बातें करना बंद करो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड डू योर वर्क, प्लीज बातें करना बंद करो और अपना काम करो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड डू योर वर्क, ठीक है? तो ये होता है बेटा स्टॉप के बाद जब आएंगे, तो स्टॉप का मतलब होता है बंद करना जो चल रहा है का, पहला मीनिंग तो होता है स्टॉप का ही। दूसरा देखो बेटा, स्टॉप के बाद टू प्लस फर्स्ट, कुछ करने के लिए रुकना, कुछ काम करने के लिए रुकना। मतलब देखो बेटा, आप घर आ रहे थे, मस्त अपना गाड़ी चलाते, ठीक है? सपोज कीजिए बेटा कॉपी नहीं करना है, कहीं गाड़ियां बना दो तो देख लो कितनी मस्त गाड़ी है, थोड़ी अच्छी बना दो, ये मस्त गाड़ी। तो अपना बेटा मस्त आप आ रहे थे घर गाड़ी चलाते, आपका मन किया चल यार कॉपी नहीं, ये ड्राइंग मत बना ले, चल यार सुपरमार्केट रुक जाता हूँ कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, सुपरमार्केट रुक जाता हूँ कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, रुक जाता हूँ कुछ फ्रूट खरीदने के लिए। तो फिर आप फ्रूट खरीद के घर पे लेट गए। अब जब लेट गए तो तुम्हारी धर्मपत्नी ने पूछा कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? तुमने कहा मैं रुक गया था सुपरमार्केट से फ्रूट लेने के लिए। तो उसने बोला अच्छा, इसको इंग्लिश में कहो, तो कहो बेटा फिर इंग्लिश। मैं रुक गया था सुपरमार्केट से कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, तो आई स्टॉप, मैं रुक गया था, आई स्टॉप मैं रुका था, टू बाय सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीदने फ्रॉम सुपरमार्केट, बस। आई स्टॉप मैं रुका था, ठीक है, टू बाय सम फ्रूट
कुछ फ्रूट खरीदने फ्रॉम सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ काम करने के लिए रुकना। लेकिन एक बात बताओ तो, कौन सा गाना ये है? तुम इंग्लिश की कोचिंग करते हो। देखो, स्टॉप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपने बोला जयदीप सर करा दिया आपने, मैंने बोला लल्ला, दूसरा मीनिंग है। स्टॉप के बाद आईएनजी आ सकता है जब आप किसी काम को छोड़ना चाहते हैं। मैंने बोला यू शुड स्टॉप राइटिंग, तेरे को लिखना छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब राइटर है वो। ठीक है, इसका मतलब राइटर है वो। मैंने किसी को बोला यू शुड स्टॉप टीचिंग, तुम्हें पढ़ा देना छोड़ देना चाहिए। तो किसी इस काम को छोड़ना, किसी काम को छोड़ना, किसी एक्शन को, किसी काम को छोड़ना, क्विट कर देना कि छोड़ दो यार, ओए राजू प्यार न करियो, है ना। तो उस काम को क्या कर दो बेटा, छोड़ दो। यहां क्या था, चलता हुआ काम रोकना या छोड़ना, दो डिफरेंट मीनिंग है बेटा। ओ भाई साहब, तो क्या इंग्लिश होनी चाहिए इसका? इंग्लिश होनी चाहिए जैसे मैंने बोला भाई साहब, ही शुड स्टॉप राइटिंग, ही शुड स्टॉप डायरेक्टिंग मूवीज, उसे मूवीज डायरेक्ट करना छोड़ देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। समझ लो? तो मैंने बोला यू शुड स्टॉप बाइंग फ्रूट फ्रॉम सुपरमार्केट, बाइंग फ्रूट फ्रॉम सुपरमार्केट, उसे सुपरमार्केट से फ्रूट लेना छोड़ देना चाहिए क्योंकि महंगे मिलते हैं, बाहर से लेकर सस्ते पड़ेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बोला, उसे सुपरमार्केट से फ्रूट लेना छोड़ देना चाहिए। अब इसकी इंग्लिश तो यही होगी ना, है कि नहीं, है ना? ये आसान। तो बेटा ये इसका मीनिंग निकल के आ जाता है। कोनो टेंशन बेटा? ठीक है, आज ओके। तो ये स्टॉप वर्ब मैंने आपको पढ़ा, तो बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी चीजें बेटा। बताओ जी बरखुदार, कोई दिक्कत है तो बता के चलना बेटा, टेंशन नहीं लेने का। और ये प्रॉब्लम है, समस्या है तो बता के चलने का। ठीक है बेटा, चलो। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे और खत्म कर लेंगे इसे। तो आपके पास सुनहरा मौका है वीकेंड, अपना रिवाइज कर लेना बेटा। मंडे को फिर इसको थोड़ा सा बचा है, फिर पढ़ा के उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस में उसी बच्चे को मजा आएगा जो रिवाइज करके आएगा। ठीक है, तो रिवीजन करके अपना ढंग से पढ़ के आइएगा। अब हम 5:30 बजे मिलेंगे प्रेपोजिशन की क्लास में। आज 5:30 बजे है प्रेपोजिशन की क्लास, ठीक है। तो 5:30 बजे मिलेंगे प्रेपोजिशन की क्लास।